कोई हिम्मत नहीं करता मेरी बेटी को कुछ कहने की, लेकिन अब तो जिसके मन में जो आता है वो कह देता है। अब चूंकि तेरी पत्नी नहीं है, तेरी बेटी की जिम्मेदारी पूरी तरह से तेरी है। अब जरा ऊंची आवाज में कह कि मेरी बेटी को इतना काम मत कराओ, समझे? ऐसा ऐसा दमदारी से बोला कर, एकदम वजन के साथ सबसे बोला कर। इतनी सी तो बच्ची है, इतना सारा काम कराते हो तुम लोग, हैं? थोड़ा ऐसे ताकत के साथ बोला कर, है ना? सही कहते हैं आप बाबू, बेटी का दुख देखकर मुझे भी तकलीफ तो होती है, हाँ, पर मैं कह भी नहीं पाता। आप तो जानते हैं हम सब एक ही घर में रहते हैं, अगर अलग रहते तो इतना ताना नहीं सुनना पड़ता। अरे तो भाई अलग घर क्यों नहीं ले लेते, क्या समस्या है? अब तब तो फिर अगर अलग घर ले लिया तो मेरी बेटी को तो फिर पूरा ही घर का काम अकेले करना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि बाकी लोग चलो कुछ नहीं पर थोड़ा बहुत तो कर देते हैं, तब तो वहाँ कोई रहेगा ही नहीं, तब तो मुश्किल और बढ़ जाएगी बाबू। अरे तो क्या मुसीबत है भाई, जो मन में आए वही करो, क्या कहें। कैलाश की माँ पूजा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका मानना है कि पूजा की वजह से कैलाश दूसरी शादी नहीं कर रहा। उसे डर है कि उसका बेटा कहीं घर गृहस्थी से मुंह मोड़कर अकेला न रह जाए। अरे ये आने का समय है तेरा। सुबह सुबह बाप के साथ निकल गई थी और अब आ रही है, पक्का मोहल्ले में घूम रही होगी। नहीं दादी, मैं तो सुबह से पापा के काम में मदद कर रही थी, मैं कहाँ घूमने जाऊंगी। आपको विश्वास नहीं है तो पापा से पूछ लीजिए। अरे मुंह मत चला, मैं जानती नहीं क्या, मेरा बेटा हमेशा तेरे पक्ष में रहेगा, उसे सही गलत का पता ही नहीं। आप बस यूं ही चिल्ला रही हैं, सच में मैं पापा की मदद कर रही थी। इतनी सी बच्ची खेत में मदद करेगी, खेत में जाने के बजाय घर का काम करती तो क्या बिगड़ जाता, बस घर के काम से बचने का बहाना है। दादी, मैं घर का काफी काम करती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना सुनाती क्यों हैं? पापा की तकलीफ कम हो, पापा को परेशानी कम हो, इसलिए ही गई थी ताकि वो जल्दी घर आ सके। ओहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जिस घर में तेरे जैसी लड़की हो वहाँ अच्छा कैसे होगा। अब शकुनी लड़की माँ को खा गई, अब मेरा घर खाने आई है। दादी, मैंने आपको कितनी बार कहा मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, फिर भी आप हर समय माँ को लेकर कुछ ना कुछ कहती हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो घर छोड़ दे। कैलाश का भाई हरेंद्र हमेशा बूढ़ी को अपने पक्ष में रखता है ताकि कैलाश की सारी जमीन जायदाद उसके नाम हो सके, इसलिए वो हमेशा कैलाश के खिलाफ जहर घोलता रहता है। सुनो माँ, मैं कह रहा हूँ, कैलाश भैया जो कह रहे हैं ना, उससे बुढ़ापे में वो तुम्हारा पेट नहीं भरेंगे, इस घर की कोई चिंता नहीं करेंगे, देख लेना। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। आजकल कैलाश मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, घर के काम में भी हाथ नहीं लगाता। और नहीं तो क्या, अरे मैं हमेशा तुमको यही तो समझाता हूँ, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। लो अब क्या करूँ, बेटा है, उसे छोड़ भी तो नहीं सकती। एक काम करो, उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर लो, तब देखो कैसे सुधरता है वो, और हमेशा तुम्हारे सामने झुका रहेगा फिर। अरे संपत्ति का खेल है। लेकिन मैं बूढ़ी औरत हूँ, इतनी संपत्ति लेकर क्या करूंगी, कुछ साल बाद तो मर ही जाऊंगी। अरे तो हम हैं ना माँ, तुम्हें चिंता किस बात की है? अगर ज्यादा चिंता है तो हमारे नाम कर दो, हम सब संभाल लेंगे। हम देख लेना, ऐसा संभालेंगे कि फिर तुम देखती रह जाओगी। क्या ये सही होगा? अरे क्यों नहीं होगा, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, थोड़ा हिस्सा लेकर संभाल सकता हूँ तो ज्यादा हिस्सा लेकर भी संभाल लूंगा ना। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, देखती हूँ क्या किया जा सकता है। मैं कैलाश से सारी संपत्ति तुझ तक पहुँचा दूंगी। बस यही तो कर दो माँ, भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं हूँ ना।
क्या हुआ पूजा बेटा, आज मन कुछ ज्यादा ही खराब है क्या? पक्का माँ ने तुझे बहुत कुछ कह दिया होगा, है ना? क्या कहा बता? मुझे कुछ कह दे तो उतना बुरा नहीं लगता पापा, पर मेरी माँ के बारे में कहे तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कितनी बार कहा कि मेरी माँ के बारे में मत बोला करो, लेकिन दादी मेरी कोई बात नहीं मानती। मेरी माँ जानती है कि तेरी सबसे कमजोर नस है तेरी माँ, इसीलिए वो हर बार तुझे ना तेरी माँ के ताने मारती है, उन्हीं की बातें कहकर परेशान करती है और तू भी परेशान हो जाती है। आप दादी को मना नहीं कर सकते पापा, मुझे बहुत दुख होता है। आपने तो देखा ही है, मैं माँ का प्यार नहीं पा सकी। मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है, और उसी माँ के बारे में अगर कोई बुरा बोले तो मुझे कैसा लगेगा। हाँ बेटा, मैं तेरे दुख को समझता हूँ, इसी वजह से मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। हाँ, मेरी माँ को इसी बात का गुस्सा है कि मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की और मैं पूरा ध्यान तुझे देता हूँ। तो आप दूसरी शादी कर लो पापा, घर गृहस्थी संभालो, फिर दादी मुझ पर चिल्लाएगी नहीं। अरे बेटा, अगर मैंने दूसरी शादी की तो तेरी सौतेली माँ और मेरी माँ मिलकर तुझे इस घर से निकाल देंगे। हाँ, तब मैं तेरी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? एक तरफ मेरी धर्म पत्नी, एक तरफ माँ और एक तरफ मेरी बिटिया। तो मेरी माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई पापा? हमने क्या गलती की थी? मेरी सारी मुश्किलें मेरी माँ के जाने से ही है। अरे ऐसा मत कह बेटा, एक दिन आएगा जब तेरे अच्छे दिन जरूर आएंगे। जिंदगी भर दुख नहीं रहता बेटा, अच्छे दिन जरूर आते हैं। हर रात के बाद सवेरा होता है ना बेटा? बस ऐसा ही हो पापा, ऐसा ही हो। अरे रवि है ना, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं माँ, बस इधर ही घूमने आया था। और बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? हमारा हाल क्या होगा, जैसे तैसे जी रहे हैं। घर में एक अपशकुनी है, उसके साथ अच्छे से रहने का मन भी नहीं करता। अपशकुनी? वो कौन है? अरे बेटा, अपशकुनी को नहीं पहचानता? वो मेरे बेटे की लड़की है, जिसने बचपन में अपनी माँ को खा लिया। अब मेरे घर परिवार को भी धीरे धीरे खा रही है। ओ, पूजा की बात कर रही हो? अरे पूजा ने अब क्या कर दिया? क्या नहीं किया, दिन भर गांव के लौंडों के साथ घूमती है। सुना है किसी लड़के के साथ रिश्ते में भी है। इतनी छोटी उम्र में ये सब? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। गांव का कौन इस पर विश्वास करेगा? हमें भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो विश्वास कैसे ना करें। हाँ, तुम लोग सच कह रही हो। वैसे भी तुम परिवार के लोग हो, झूठ क्यों ही बोलोगी? यही तो तुझे अपना मानकर ही ये बात बता रही हूँ, बस तू किसी को मत बताना। नहीं 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 नहीं, कभी किसी को बताया है क्या? छे 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 छे, इधर का उधर बिल्कुल नहीं। अच्छा बता तो सही, किसके साथ रिश्ता है, बताना। ये तो हमें पता नहीं, हमने तो लड़के को नहीं देखा। उसका तो एक के साथ रिश्ता नहीं, पूरे गांव के बदमाश लड़कों से है। हम घर में रहते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। हाँ, तो अभी भी समय है, उस अपशगुनी को संभाल लो, वरना तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। यही कोशिश कर रहे हैं, दुआ करो कि हम इसे संभाल पाएं। बहुत कम समय में ये बात पूरे गांव में फैल गई। छोटे बड़े सब पूजा को गंदी बातें कहने लगे। कैलाश गांव वालों की बातों से घर से बाहर नहीं निकल पाता। पापा, आप विश्वास करो, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो दिन भर आपके साथ रहती हूँ। अगर मेरा किसी से रिश्ता होता तो आपको पता न चलता। अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन ये बात किसने फैलाई ये समझ नहीं आ रहा। पता नहीं पापा, लेकिन जिसने भी फैलाई है वो हमारा भला नहीं चाहता। आप विश्वास करो पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तेरा बस एक ही दोष है बेटा कि तेरी माँ नहीं है। अगर तेरी माँ होती तो तेरा जीवन इतना कठिन ना होता और लोगों की बातें भी ना सुननी पड़ती। इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो माँ को जाने के लिए नहीं कहा था। मुझे भी माँ के बिना दर्द होता है, तकलीफ होती है। अब ये सब और सहा नहीं जा रहा पापा। आप भी काम पर नहीं जा पा रहे।
अरे मेरी चिंता मत कर, तू खुद को संभाल। अगर तू टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे अपने लिए डर नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि आप शर्म से सिर झुकाकर रहने लगे हैं। रहने दे बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन धैर्य रख, लोग भूल जाएंगे। लोग भूल भी जाएं तो क्या मेरा दाग मिट जाएगा? बस, ओहो, ऐसी बातें मत कर, है ना। ऊपर वाला जो करता है बेटा, सब अच्छे के लिए करता है। आजा मेरे बेटे, आजा आजा, गले लग जा। क्या हुआ कैलाश, इतनी सुबह मेरे घर क्यों आए? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ बाबू, आपसे जरूरी बात करनी है। अगर आप मदद करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, तो बोलो, क्या मदद चाहिए? बाबू, आप तो जानते हैं कि पूरे गांव में ये खबर फैल गई है कि मेरी बेटी के किसी के साथ रिश्ते हैं। लेकिन यकीन मानिए, मेरी बेटी निर्दोष है। मुझे पता लगाना है कि ये अफवाह किसने फैलाई। इस बारे में मेरे पास खबर है। मैं जानता हूँ कि ये बात किसने फैलाई। हाँ, तो बताइए ना बाबू, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बताइए आप। वो कोई और नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी हैं। क्या 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 मतलब, ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ इतनी बुरी भी नहीं है। देखा जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। और तुम तो जानते हो कि मैं बिना सबूत के कोई फैसला नहीं करता, कोई बात नहीं कहता। ओह, आपको ये किसने बताया? मुझे रवि ने बताया। तुम्हारी माँ और भाभी ने ही सारी बातें उससे कही और फिर रवि ने पूरे गांव में फैला दी। मैंने सजा के तौर पर रवि को नौकरी से पहले ही निकाल दिया है। अरे अगर ये सच है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। बेचारी अंदर ही अंदर घुट रही है। अब देखो, ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, तुम घर में ही निपटा लो तो ज्यादा बेहतर। हाँ ठीक है बाबू, ऐसा ही होगा। धन्यवाद। आप ना बताते तो मैं असली दोषी को पहचान ही नहीं पाता। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ गया था कैलाश? बाहर? किस मुंह से गया था? जरा शर्म नहीं? तेरी बेटी ने ऐसा किया और तू घूम रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। इस बदनामी के पीछे तुम दोनों हो। तुम और भाभी ने मिलकर ये बात फैलाई है। क्या कह रहा है? तुझे किसने भरमाया? हम क्यों कहेंगे? तुम्हारा काम ही यही है, मेरी बेटी के पीछे लगे रहना। चंद्रशेखर बाबू ने मुझको सब बता दिया है और मेरे पास सबूत है, सबूत। तेरे सबूत पर अपनी बेटी के पाप की चिंता नहीं, हमें दोष दे रहा है। मैं बेवजह आरोप नहीं लगा रहा, सबूत है मेरे पास। अगर हमने कहा भी है तो सच ही कहा है। तू घर पर नहीं रहता, हम सब देखते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था माँ कि तुम मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ ऐसा करोगी। हमने भी नहीं सोचा था कि तेरी इतनी छोटी बेटी पाप करेगी। अब तो इसे घर से निकाल दो। गांव वालों की बातें और बुढ़िया और अंजलि के तानों से कैलाश दुखी हो गया। शर्म और अपमान में उसने फांसी लगा ली। पापा, पापा, ये क्या हो गया? कोई देखो, मेरे पापा ऐसे क्यों? ओ दादी, कहाँ हो? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? देखो दादी, मेरे पापा नहीं रहे, वो मुझे छोड़कर चले गए। हाय हाय ऊपर वाले, ये क्या कर दिया? इस अपशकुनी लड़की के कारण मेरा बेटा भी चला गया। बचपन में माँ खा गई, अब बाप को भी खा गई। पापा, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरा कोई नहीं रहा। तेरी वजह से ही उसने आत्महत्या की। तेरे पाप की सजा पाई उसने। यकीन करो दादी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं पापी नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं मर जाती, पापा को बचा लेती। सब तेरे कारण हुआ है। मैं तेरे खिलाफ आवाज उठाऊंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं चंद्रशेखर बाबू के पास जाकर इंसाफ मांगूंगी।
ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। बाबू, ओ बाबू, कहाँ गए? आप बाहर आइए, मुझे मदद कीजिए बाबू, आपके पैर पकड़ती हूँ। अरे पूजा बेटा, क्या हो गया? क्या बात है? तू इतनी हड़बड़ी में घर क्यों आई? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तेरे पिताजी मेरे घर से गए थे, क्या हो गया? बाबू, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, मुझे अनाथ करके बहुत दूर चले गए। क्या? ये क्या कह रही है तू? क्या तू सच बोल रही है बेटा? तेरे पिता ने सच में आत्महत्या की? हाँ बाबू, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पिताजी अब जीवित नहीं है, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैंने तो तेरे पिताजी को अच्छे से समझाया था। तूने कोई बुरा काम नहीं किया, सबके लिए तेरी दादी और हरेंद्र की पत्नी जिम्मेदार है। मुझे सब पता है बाबू, लेकिन मेरी दादी ने मेरे पिताजी को ऐसी ऐसी बातें कह दी कि वो मजबूर होकर आत्महत्या कर बैठे। मैंने सब सुना है, आप इसका न्याय कीजिए बाबू। अरे हाय 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 हाय, ये कैसी माँ है जिसने अपने ही बेटे को जीने नहीं दिया? पता नहीं कौन सा सुख मिल गया उसे ये करके। खैर, मैं न्याय जरूर करूंगा, लेकिन पहले तेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करना होगा। ठीक है बाबू, जो आपको अच्छा लगे कीजिए, बस मैं अपने पिताजी के लिए न्याय चाहती हूँ। बचपन से माँ के बिना पली बढ़ी हूँ और मेरा सहारा पिताजी भी नहीं रहे। चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तेरे पिताजी की हत्या का न्याय जरूर होगा। चल, पहले तेरे घर चलते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। चल। कैलाश की मौत के 2 दिन बाद एक और घटना होती है। कैलाश मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति पूजा के नाम कर जाते हैं। गांव के एक वृद्ध को बचाने के लिए पूजा अपनी संपत्ति बेच देती है। अरे ओ मुंहफट, माँ बाप का दिया खा चुकी, अब संपत्ति खा रही है। तेरे नाम पर संपत्ति लिख दी गई तो तू जो चाहे करेगी। क्यों बेची तूने संपत्ति? उसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इतने दिनों तक मैंने तुम्हारे जुल्म सिर्फ अपने पिताजी के लिए सहन किए, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ओहो, बड़ी बड़ी बातें करने लगी। मेरे घर में रहती है, खाती है और मुझ पर ही मुंह चिढ़ाती है। इस घर पर मेरा भी हक है, मैं उसी हक से यहाँ रह रही हूँ। मैंने अपनी जमीन जायदाद बेची है। वाह वाह, और वो पैसा किसे दे आई? कोई आशिक है तेरा? छी, तुम्हें शर्म नहीं आती मुंह से गंदी बात निकालते हुए? मैंने अपनी जमीन गांव के एक बूढ़े आदमी को बचाने के लिए बेची है। तुझे इतनी समाज सेवा करने के लिए किसने कहा? उससे क्या मिलेगा? तुम लोगों की तरह धिक्कार नहीं, बल्कि लोगों का प्यार मिलेगा। मैं लोगों के प्यार के सहारे जी लूंगी। बड़ी बड़ी बातें करती है। कुछ दिन बाद सब बेचकर सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी, तब क्या करेगी? तब कम से कम तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं बनूंगी। मेरी जमीन जायदाद का मैं क्या करूंगी, ये मेरा मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। जमीन जायदाद पर रौब दिखा रही है। अगर मैंने इसे अपने नाम नहीं किया तो मैं भी इस घर की मालकिन नहीं हूँ। जो करना है करो, मैं भी देखती हूँ तुम मेरी जमीन जायदाद में कैसे हाथ डालती हो। कैलाश की मौत के बाद हरेंद्र और अंजलि अपनी गलती समझते हैं। पूजा को अकेला देखकर वो उससे माफी मांगने का निर्णय लेते हैं। पूजा कहाँ है? बाहर आओगी क्या? कौन? ओ तुम लोग, आओ आओ, हम तुमसे थोड़ी बात करने आए हैं। उम्मीद है तुम हमसे बात करोगी। बात करने लायक हालात में तो तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं। चलो कहो क्या कहना है। हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमने कभी नहीं चाहा था इतना बड़ा अन्याय हो। ये बातें अब कह रही हो? अगर पिताजी की मौत से पहले कहती तो शायद वो तुम्हारी वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर ना होते। अब इस माफी का मैं क्या करूं? हमें अंदाजा नहीं था
कि तेरे पिताजी इतना दुखी होंगे या आत्महत्या कर लेंगे। अगर पता होता तो कभी इतना कुछ ना कहते। इस मामले में मेरी सास की गलती सबसे ज्यादा है। पुरानी बातें मैं याद नहीं रखना चाहती। तुम लोग भी भूल जाओ और यहाँ से जाओ। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो, हमने अपनी गलती मान ली है। अब अगर तू माफ नहीं करेगी तो तेरे पिताजी की आत्मा भी हमें माफ नहीं करेगी और हमें शांति नहीं मिलेगी। मुझे अशांत करके तुम अपनी शांति चाहती हो। कितने स्वार्थी हो तुम लोग। इतना मत कोस हमें। हम सच्चे मन से माफी मांग रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दे। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, दिल से माफ करती हूँ। तुम मेरे अपने हो, तुमसे नाराजगी रख नहीं सकती। अरे कितना वक्त हो गया, अब तक मुझे खाना नहीं मिला। क्या अब तुम्हें डांटना पड़ेगा? देखिए माँ, हम पर बेवजह चिल्लाइए मत। हम पूजा नहीं है कि आपकी बेकार की डांट सह लेंगे। ओहो, अब तो मुझसे बहस भी कर रही हो और पूजा के पक्ष में जा रही हो। क्यों पूजा ने तुम पर कोई जादू कर दिया है? आपको इससे क्या मतलब? उसने हम पर कोई जादू नहीं किया। पहले हम अंधविश्वास में थे, आपके बहकावे में थे। ओ हरेंद्र, तेरी बीवी मुझसे बदतमीजी कर रही है। देख नहीं रहा? कुछ बोलेगा नहीं? तू भी कैलाश की तरह कायर है। छी 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 छी, तुम्हारी जैसी माँ मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। अपने बेटे को कायर कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी उस बेटे को जिसने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली है। ओह, अब तू भी अपनी बीवी के पक्ष में है। अच्छा, तो मैं इस घर में रहकर करूं भी क्या? मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम सब मिलकर रहो। हाँ, आप जाओ तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। आपका पापी चेहरा हमें नहीं देखना पड़ेगा। मैं पापी तो तू भी पापी। तूने भी मेरे साथ मिलकर बराबर पाप किया है। मैं अपने पाप के लिए माफी मांग चुकी हूँ और पूजा ने हमें माफ भी कर दिया है। आपकी तरह नहीं हूँ। जैसे कुत्ते की तुम सीधी नहीं होती, वैसे ही आप नहीं बदलेंगी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, आज ही चली जाऊंगी। अरे जाओ जाओ जाओ, वैसे भी तुम्हारे नाम पर कोई जमीन जायदाद नहीं है, सब हमारे नाम पर है। हे भगवान, ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा रही। हाय रे। आखिरकार दादी अपनी गलती समझकर लाचार हो जाती है। पूजा दादी की ऐसी हालत देखकर उसे माफ कर देती है। दादी, ओ दादी, क्या कर रही हो? अब भी रो रही हो? मत रो, तुम्हारा रोना अब मुझसे सहा नहीं जाता। अरे पूजा, अंदर आ। मैं कब से रो रही हूँ, पर मेरे बच्चों को परवाह नहीं। मैंने इन्हीं बच्चों के लिए तुझ पर जुल्म ढाए। अब वो बातें छोड़ दो, कहने से कोई फायदा नहीं। पिताजी अब लौटकर नहीं आएंगे। अगर वो होते तो कुछ फायदा भी था। मैंने अपने बड़े बेटे को कितना दुख दिया, कितना अपमान किया। उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। और मेरा छोटा बेटा, जिसके लिए सब किया, वही मुझे घर छोड़ने को कह रहा है। कहाँ जाओगी तुम? ये तुम्हारा ही घर है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई घर से नहीं निकालेगा। तुम पहले जैसी थी वैसे ही यहाँ रहोगी। मैंने तेरे साथ भी कितना अन्याय किया, तुझ पर कलंक लगाया, पूरे गांव में बदनाम किया, फिर भी तू मेरा भला चाहती है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, दोष शायद मेरा ही था, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। मैं गरीब माँ बाप के बिना पली बढ़ी। अगर माँ होती तो शायद ये सब ना होता। मुझे माफ कर दे। अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो मैं मरकर भी चैन नहीं पाऊंगी। अब भी मरने की बात कर रही हो? पिताजी चले गए, माँ चली गई। अगर तुम भी चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं जाऊंगी रे, कभी नहीं। मुझे गले लगा। ऐसे मजेदार मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर